हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेलवे एम्प्लॉय सिंपजन। आप लोग देख रहे हैं मिस्टर सिंपजन रेलवे। दोस्तों आज मैं बात करूंगा, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ दोस्तों कि मेरी पोस्टिंग वेस्टर्न रेलवे के वडोदरा डिवीजन के अंतर्गत हुआ है दोस्तों। और मैं 3 साल पहले 2023 में ज्वाइन किया था। ये पीछे मेरा आपको स्टेशन दिख रहा होगा दोस्तों, यहीं पे मैं 3 साल पहले ज्वाइन किया था। उस टाइम ये स्टेशन बना भी नहीं था। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि कटअप कितना आ जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि तेलंगाना हाई कोर्ट का दोस्तों कल ही जजमेंट आया है, तो रिजल्ट का काउंट डाउन उल्टा शुरू हो गया। इसलिए आप लोग उम्मीद में रहिए कि दोस्तों रिजल्ट एक सप्ताह के अंदर आप लोग को देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आज मैं बात करूंगा कटअप का दोस्तों एक वीडियो में, तो अगर सभी कटअप का जिक्र करूंगा दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों हर जोन के अलग अलग से कटअप लाऊंगा, तो आप लोग हमारा पूरा वीडियो देखिए। और दोस्तों ग्रुप डी जॉब से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे दोस्तों। मैं आपका पूरे जवाब कोशिश करूंगा जवाब देने का। तो चलिए दोस्तों, पहले करेंगे कोलकाता का, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का। दोस्तों ये जो डाटा लिया गया है, ये रेंग गुरुजी का डाटा है दोस्तों। 25,547 स्टूडेंट मेरा मन का बनाया हुआ डाटा नहीं है, आप ही लोग का नंबर है जो आप लोगों ने वहाँ पे डाला था रेंग गुरुजी में। वही वाला डाटा पे हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों, और कटअप का जो पूरा विश्लेषण करेंगे दोस्तों। तो आपको यहाँ पे मैं कटअप समझाने आया हूँ दोस्तों, कोई ये अपने मन से नहीं इसे कटअप का वीडियो बना के अपलोड कर दिया मैं। तो दोस्तों ये बताने से पहले मैं आपको वैकेंसी टेबल दिखा देता हूँ कि कलकत्ता में वैकेंसी टेबल कितनी थी। तो दोस्तों ये है ईस्टर्न टेबल, आप लोग को देख रहे होंगे कि यूआर का दोस्तों 767, एससी का दोस्तों 262, एसटी का 144 और ओबीसी का 477, और दोस्तों ईडब्ल्यूएस का 161। टोटल 818। सो दोस्तों 17 सीट है कोलकाता में। तो दोस्तों इसी के अनुसार हम लोग कटअप का निर्धारण करेंगे क्योंकि दोस्तों आप सबको पता करेंगे पीईटी के लिए दोस्तों लगभग 2300 कैंडिडेट को लेना है दोस्तों। 2300 तो हम पूरा ले नहीं सकते, इसलिए दोस्तों चलिए अभी रैंक में आपको सर्च करके दिखाता हूँ 2300 में कितने लड़के हमारे पास हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम 2300 टोटल स्टूडेंट को सर्च करते हैं, तो दोस्तों 2300 सर्च करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे लगभग जो कटअप है वो आप लोग खुद देख सकते हैं। 2300 सर्च करने के बाद ये जो है कोलकाता का 75 के आसपास रो स्कोर आ रहा है दोस्तों, मतलब 76 आसपास नॉर्मलाइज के बाद। तो ये दोस्तों क्योंकि 2300 तो पूरा लेना नहीं है, क्योंकि 2300 स्टूडेंट में पता नहीं सब इसमें थोड़े डाले होंगे, बहुत लोग होंगे जो नहीं चेक किए होंगे, बहुत लोग होंगे अदर वेबसाइट से चेक किए होंगे। तो हम दोस्तों लगभग लगभग वही 600-700 को छोड़ के लगभग लगभग 1600 स्टूडेंट को सर्च करेंगे दोस्तों। आप देखिए 1600 सर्च करने के बाद कितने लड़के जो है दोस्तों निकलते हैं। दोस्तों चलिए 1600 सर्च करेंगे हम लोग। दोस्तों हम लोग यहाँ पे 1600 सर्च कर लिए हैं, तो लगभग लगभग दोस्तों 1600 में हमारे पास हैं 77 कटअप जा रहा है दोस्तों। ये यूआर का कटअप है दोस्तों। तो मिनिमम आप कलकत्ता को जो जा रहा है वो दोस्तों 75 से तो कम नहीं जा रहा है यूआर का। यूआर का दोस्तों मिनिमम जाएगा 75 प्लस ही जाएगा दोस्तों, इससे कम नहीं। ये नॉर्मलाइज मार्क है दोस्तों, आप लोग खुद देख सकते हैं। किसी का 70 है उसका भी 77 हो रहा है, किसी का 67 है दोस्तों उसका भी 77 हो रहा है। लगभग 10 नंबर नॉर्मलाइज के प्लस फायदे मिल रहे हैं। तो इसी अनुसार दोस्तों 1600 लिया। अभी बात करेंगे कि 1600 में ओबीसी के कितने कैंडिडेट हैं। तो दोस्तों 1600 में अगर जो हम यहाँ पे ओबीसी को सर्च करते हैं, तो दोस्तों ये हो गया ओबीसी। दोस्तों 1600 में जो हैं ओबीसी के कैंडिडेट हमारे पास आ रहे हैं 623। 623 जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन यूआर से होगा। तो 623 तो ये ओबीसी वाला, ये तो यूआर में चले गए। तो बाकी जो और ओबीसी के सीट हैं उसके अनुसार कितने कैंडिडेट हमें और लेना है। तो दोस्तों अभी बात करता हूँ ओबीसी के कितने सीट थे। तो दोस्तों ओबीसी के टोटल 477 सीट थे। तो 477 3 गुना पीटी के लेना है दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया एक, और हो गया 3, और हो गया 1400 दोस्तों। 31 कैंडिडेट लेने हैं, और 600 से प्लस कैंडिडेट जो जनरल में सेलेक्टेड हो गए। लगभग लगभग 2000 ओबीसी के कैंडिडेट लेने हैं। तो 2000 तो टोटल नहीं लेंगे, लेकिन हम लोग दोस्तों 400 को छोड़कर लगभग 1600 ओबीसी कैंडिडेट को लेंगे। तो देखते हैं चलिए दोस्तों पीडीएफ में कि 1600 में ओबीसी का कितना कटअप आ रहा है, कहाँ तक ओबीसी का जा सकता है। तो दोस्तों जैसा कि बताया था कटअप में ओबीसी का लेना है। तो दोस्तों ओबीसी में अगर हम 1600 ओबीसी का लगभग लेते हैं कैंडिडेट को, तो कहाँ पे पहुँचता है ये दोस्तों। ओबीसी को हम लोग सर्च कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं खुद यहाँ पे दोस्तों 1666। मतलब दोस्तों ये 1666 कैंडिडेट लगभग ओबीसी का कितना आ रहा है,
रो मार्क उनके 67 है, नॉर्मलाइजेशन मार्क 73 दोस्तों, क्योंकि टोटल 2000 लेना है ओबीसी को, लेकिन हम 2000 ना लेकर 1600 के आसपास ले रहे हैं दोस्तों। देख लीजिएगा आप, जिसका दोस्तों 67 है उसका भी सिलेक्शन होने जा रहा है दोस्तों। ओबीसी का भी दोस्तों वही लगभग 73 के आसपास, जैसे जनरल का तो बताए थे 75। इसी तरह दोस्तों अब हम ही ईडब्ल्यूएस का बात करेंगे दोस्तों। यही विधि से ईडब्ल्यूएस का भी पता लगाएंगे, ईडब्ल्यूएस का कितना जाएगा। पहले दोस्तों इस ईडब्ल्यूएस का देख लेते हैं दोस्तों। ईडब्ल्यूएस का टोटल सीट है 161। 161 इसमें बात करेंगे दोस्तों कितने कैंडिडेट का जनरल से सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों ईडब्ल्यूएस का सर्च करते हैं अभी दोस्तों। जहाँ तक जनरल का हमने 1600 लिया था, उसमें देखते हैं ईडब्ल्यूएस की कितनी जनसंख्या है जिनका सिलेक्शन जनरल से हो रहा है। तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस में जो है 114 कैंडिडेट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। 114 जो ईडब्ल्यूएस का जिनका सिलेक्शन जनरल से होने जा रहा है दोस्तों। और टोटल सीट कितनी है ईडब्ल्यूएस की? 161। तो दोस्तों 161 मतलब लगभग 480 कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है। और दोस्तों उसमें 114 चले गए किससे? ये 114 का सिलेक्शन तो जनरल से हो गया। तो टोटल अब कितने कैंडिडेट हो? लगभग लगभग 600 कैंडिडेट मुझे दोस्तों ईडब्ल्यूएस का सिलेक्शन कोलकाता जोन में होने जा रहा है। लगभग लगभग 600 कैंडिडेट का सिलेक्शन कोलकाता जोन में दोस्तों होने जा रहा है। तो दोस्तों चलिए 600 ईडब्ल्यूएस का लेते हैं, उनका कट ऑफ कितना जा रहा है कोलकाता में। तो दोस्तों टोटल 600 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का लेना था, लेकिन हमने दोस्तों 392 ही लिया। बाकी दोस्तों छोड़ दिया कैंडिडेट, क्योंकि कुछ कैंडिडेट इसमें नहीं चेक किए होंगे, अदर जोन में चेक किए होंगे, हो सकता है अदर ऐप से चेक किए होंगे, इसलिए उसको छोड़ के 392 कैंडिडेट का लेते हैं दोस्तों। तो देखिए आप यहाँ पे खुद से देख सकते हैं जो रॉ स्कोर है दोस्तों कितना जा रहा है। यहाँ पे देखिए 64 वाला का भी सिलेक्शन होने जा रहा है 70 के आसपास दोस्तों। 67 वाला का भी होने जा रहा है। 63 वाला यहाँ पे दिखता होगा, उनका भी सिलेक्शन होने जा रहा है दोस्तों। ईडब्ल्यूएस का जो लास्ट मार्क्स देखिए यहाँ पे 70.70, मतलब दोस्तों ईडब्ल्यूएस का भी 70 प्लस ही कलकत्ता में जाएगा, उससे कम में कोई जाने की उम्मीद नहीं है नॉर्मलाइजेशन के बाद। बाकी नॉर्मलाइज से पहले तो दोस्तों 63 पे भी सिलेक्शन होने जा रहा है ईडब्ल्यूएस का, 62 पे भी होगा दोस्तों। लेकिन यही नॉर्मलाइज के बाद ये कटअप बढ़ेंगे, इसलिए दोस्तों आप लोग 70 के आसपास नॉर्मलाइज स्कोर लेके चलिएगा। बाकी रो स्कोर पे 60 भी होगा जिनका टिप सिर्फ टाइट होगा दोस्तों। यहाँ पे 62 पे भी होगा, किसी कहीं कहीं का दोस्तों 58 पे भी होगा। तो इसलिए दोस्तों ये नॉर्मलाइजेशन पे पूरा खेला बाकी है। इसी तरह बात करेंगे दोस्तों अभी हम एससी का। तो दोस्तों एससी का टोटल सीट 262 है, और दोस्तों यहीं एसटी का सीट दोस्तों 144 है। तो लगभग लगभग मतलब 26 या 78, 780 कैंडिडेट का सिलेक्शन लेना है हमें एससी में, और दोस्तों 420 कैंडिडेट के आसपास लेना है किस में? एसटी में। चलिए इसके अनुसार देखते हैं कि इनका कहाँ तक आ रहा है, किस रेंज तक ये आ रहा है। तो दोस्तों टोटल 780 एससी का सिलेक्शन करना है, जिसमें दोस्तों 135 जो है उनका सिलेक्शन जनरल से होगा। तो मतलब आप समझ लीजिए कि 780 810, मतलब टोटल 910 ओबीसी का लेना है, लेकिन हम लोग यहाँ पे 700 को ही लेंगे। और देखते हैं दोस्तों एससी का कटअप कहाँ जा रहा है 700 में। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे 780 का कैंडिडेट लिया, जिसमें दोस्तों 700 में लगभग लगभग यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आ रहा है जिसको लगभग 5200 के आसपास कैंडिडेट के। क्योंकि दोस्तों 100 जो है लगभग 130 का सिलेक्शन तो जनरल से हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये देखिए इनका 60 रो स्कोर है, लेकिन इनका भी सिलेक्शन वहाँ होने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों इनको नॉर्मलाइज करके 71 पूरा दिया। और यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्तों 71 है, उनका भी वही 71 ही पूरा रहा है। तो दोस्तों दिक्कत है, यहाँ पे देखिए इनका 61 है, इनका भी यहाँ पे 71 पूरा रहा है। दोस्तों इसके अनुसार आप मान सकते हैं कि 60 प्लस पे भी सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांस है दोस्तों। इसी तरह से मैं बात करूंगा दोस्तों एसटी का। तो एसटी का टोटल 144 सीट था दोस्तों। चलिए अब उसका सर्च करते हैं कि वो उसका कहाँ तक मार्क आ रहे हैं और कितने पे सिलेक्शन होने के चांस। तो दोस्तों यहाँ पे मात्र जो है 6 ही कैंडिडेट का सिलेक्शन यूआर से होगा एसटी में। तो दोस्तों एसटी का जो बहुत स्थिति खराब नज़र आ रहा है। तो दोस्तों बिना देर किए चलिए बात करते हैं कि 144 सीट टोटल थे एसटी का, उसका 3 गुना लेंगे, मतलब लगभग 420 कैंडिडेट लेने हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे 330 कैंडिडेट ही लेंगे, क्योंकि कुछ कैंडिडेट को छोड़ेंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं 330 कहाँ आ रहा है एसटी का। तो देखिए दोस्तों हमने टोटल एसटी कैंडिडेट का लगभग 316 को लिए हैं। तो दोस्तों टोटल हमारे यहाँ पे जो है 9871 पे दोस्तों ख़त्म होता है एसटी का। तो देखिए इसका एसटी का कट ऑफ कितना जा रहा है दोस्तों कोलकाता में। दोस्तों एसटी का आपको दिख रहा होगा दोस्तों, जिनके 58 मार्क उनके भी सिलेक्शन हो दोस्तों, ये 60-61 के आसपास जाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए 51 पे भी सिलेक्शन हो रहा है, 53 पे भी सिलेक्शन हो रहा है।
देखिए यहाँ पे दोस्तों 47 है, जो यूआर में उनका नॉर्मलाइज़ करके 61 कर रहा है। दोस्तों जिनके नॉर्मलाइज़ में अच्छे नंबर मिलेंगे, उनका सिलेक्शन होने के पूरे चांस है और उनके दोस्तों सिलेक्शन होंगे भी। तो इसके अनुसार चलिए दोस्तों अब फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं, ये एनालिसिस के बाद कट ऑफ कितना जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे यूआर का जो कट ऑफ जाता दिख रहा है मुझे, वो दोस्तों 75 के आसपास। वहीं दोस्तों ओबीसी कैंडिडेट का ये नॉर्मलाइजेशन के बाद है दोस्तों लगभग 72 प्लस माइनस 2 के आसपास। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो जाता दिख रहा है दोस्तों, वो लगभग 69 प्लस माइनस 2। और वहीं दोस्तों एससी का जो कट ऑफ जाता दिख रहा है मुझे, तो एससी का कट ऑफ दोस्तों 65 प्लस माइनस 2 जाता दिख रहा है दोस्तों। ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन का बात कर रहा हूँ मैं। और दोस्तों यही मैं एसटी का कट ऑफ देख रहा हूँ, तो दोस्तों वो 60 प्लस माइनस 2 आप लेके चल सकते हैं। मतलब दोस्तों कि ओवरऑल आप अगर जो इस रेंज में आ रहे हैं तो आपके तो दोस्तों निराश नहीं होना है। बहुत जोन में दोस्तों 60 प्लस पे भी सिलेक्शन होगा इसमें भी, क्योंकि दोस्तों आप 75 प्लस लाइन तो जनरल से सेफ है, 72 प्लस आपके हैं तो ओबीसी से सेफ है दोस्तों, और 69 प्लस है तो ईडब्ल्यूएस से सेफ है दोस्तों। और वहीं एससी में अगर आपके 65 नंबर है तो आपके सिलेक्शन के पूरे पूरे चांस है। इसलिए दोस्तों आप पीटी की तैयारी करते रहिए, और दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।